जय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था थर्ड प्रॉपर्टीज। ए से बी तक डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करो या उसे ब्रेक करके करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सवाल यही उठता है फिर जब एक साथ कर ही सकते हैं तो ब्रेक करके करने की जरूरत क्या है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था क्यों ब्रेक करने की जरूरत पड़ जाती है कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में जहां जहां डेफिनेशन बदलता है हमारा दिए गए फंक्शन का जिसका इंटीग्रेशन करना है, तो जितनी जगह बदलेगा उतने पार्ट में उतनी जगह पर उसे ब्रेक कर करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ब्रेक करके कैसे करते हैं वो देखते हैं। आज हम लोग उसके आगे देखते हैं। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेके 4 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx ले लिया। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन 1 से 4 तक में क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी क्या है? x का वैल्यू n से ज्यादा n + 1 से कम हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x m हो जाता है, जहां n क्या हो इंटीजर 1 कब होता था जब 0 से लेकर के 1 के बीच में, 2 होता था जब 2 या 2 से 0 होता था, 1 होता है जब 1 या 1 से ज्यादा हो, 2 से कम हो, 2 होता है जब 2 या 2 से ज्यादा हो, 3 से कम हो। मतलब हर इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेफिनेशन बदल जाता है। 0 से 1 तक 1 0, 1 से 2 तक 2 के पहले तक 1, 2 से लेकर 3 के पहले तक 2। इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन आपको लेक्चर दिया गया वो लेक्चर एक बार जरूर से आप पढ़ेंगे, जिससे कि इस प्रॉपर्टीज को आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमारा, यहाँ 1 से 4 के बीच में इंटीजर क्या 1 से 2 अलग करना होगा, 2 से 3 अलग करना होगा, 3 से 4 अलग करना होगा, बस हो गया काम। अब 1 से 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1 dx हो जाएगा। 2 से 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 2 है, इसकी जगह 2 रख देंगे। और 3 से 4 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, अब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर देंगे। तो x 1 से 2 बाहर हो गया, dx का फिर x, 2 से 3 बाहर हो गया, dx का फिर x, 3 से 2 - 1 2 कॉमन लिया, 3 - 2 3 कॉमन लिया, 4 - 3। So this is 1 + 2 + 3 3 + 2 + 5 6। इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ले लिया हमारा 1 से लेकर के 4.5 तक का लिया। अब इसके बीच में इंटीजर 1 से 2 अलग, फिर 2 से 3 अलग करना होगा, फिर 3 से 4 अलग करना होगा, फिर 4 से 4.5 का अलग करना होगा। अब सबका अलग अलग हमने कर दिया। तो 1 से 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 से 3 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 से 4 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 4 से 4.5 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होगा। 5 तक का 4 होगा, 5 के पहले तक का, तो 4 से 4.5 तक का भी 4 ही होगा। तो 1 x 1 से 2 बाहर, dx का इंटीग्रेशन x 2 से 3 बाहर, dx का फिर 1 3 से 4 बाहर, x 4 से 4.5। ये हो गया हमारा 2 - 1 2 × 3 - 2 3 × 4 - 3 और 4 × 4.5 - ये हो गया 1 2 3 4 और 4.5 - 4 1/2 हो गया। 3 और 5 6 2 8 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। 8 इज द आंसर। कुल मिला के जितनी जगह पर इंटीजर बने उतने जगह में इसको ब्रेक करना हो। अब हर जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही रहे ये जरूरी नहीं होता है, हर जगह आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही रहे ये जरूरी नहीं है। अब जैसे दे दिया 1 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर x²। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो dx है, तो x का वैल्यू 1 से 2 दिया है, x का वैल्यू 1 से 2 तक दिया हुआ है, लेकिन अंदर यहाँ क्या है x²
अंदर एक्स स्क्वायर है। तो हमें देखना होगा 1 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ इंटीजर बनता है। तो अगर एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 4 तक के बीच हो जाएगा, 1 से 4 तक के बीच। तो एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ होगा, एक्स स्क्वायर इंटीजर एट x is equal to 1 integer belongs to 1 to 4 क्या क्या है, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। x स्क्वायर 2 तो x का वैल्यू √2 और √3। अब आगे करेंगे, आगे से मतलब नहीं है, हमें 1 से 4 के बीच का ही मतलब था, 1 से 2 के बीच वाला ही मतलब था हमारा। तो 1 से 2 के बीच में √2 और √3 दो ऐसा वैल्यू वाला है जिसके लिए ये x स्क्वायर बन रहा है, क्या इंटीजर बन रहा है। तो 1 और 2 है, इसको 1 से √2 तक अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, फिर √2 से √3 तक अलग लेंगे और √3 से लेकर के फिर 2 तक अलग लिया जाएगा। अब ये बताइए 1 से √2 है तो x का वैल्यू अगर 1 से √2 आएगा, x का वैल्यू 1 से √2 x स्क्वायर को 1 से 2 के बीच में और 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 होता है। ये 1 हो गया। x का वैल्यू 2 से लेकर के √3 है तो x स्क्वायर का वैल्यू 2 से 3 आएगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर को क्या लिखना होगा, 2। तो √2 से √3 तक 2dx और √3 से जब 2 तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 से 4 के बीच आएगा, 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 3 होता है। तो ये x 1 से √2 2 बाहर, √3 माइनस √2 3 बाहर, √3 माइनस, ये आ गया √2 माइनस 1, ये आ गया 2 √3 माइनस 2 √2, ये हो गया 3 √2 3 √3 माइनस 6। तो आ गया √2 √3 √2। ये आपका क्या मिल गया, 3 माइनस 2 √3 5 √3 माइनस √2 माइनस 5 हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 3 2 माइनस √3, यह आ जाएगा 6 माइनस √3 यानी कि 6 माइनस 1 5 माइनस √2 माइनस √3, ये इसका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब अगर यदि आपका 1 से लेके 16 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर √x दिया, अब यहाँ फिर x का मान तो 1 से 16 1 से 16 तक है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या है, √x है। तो अब x कहाँ इंटीजर बनता है हमसे मतलब नहीं है, हमें देखना होगा √x कहाँ से कहाँ तक इंटीजर है, कब कब इंटीजर है। तो x का वैल्यू 1 से 16 है तो √x का वैल्यू क्या आएगा, 1 से लेकर 4 के बीच में, इसके बीच में इंटीजर कब होगा, √x is equal to 2 3 और 2, x का वैल्यू आ जाएगा 4 और 9। तो √x 1 से 16 के बीच में √x इंटीजर है, x is equal to 4 and 9, x बराबर 4 पे इंटीजर होगा तो x is equal to 9 पे इंटीजर होगा। तो हमें ब्रेक भी करना होगा, 1 से 4 तक अलग करना होगा, फिर 4 से 9 तक अलग करना होगा आपको, फिर 9 से 16 तक आपको अलग करना पड़ेगा x dx। अब 1 से 4 तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो √x 1 ही आएगा और 4 रखेंगे तो 2 आएगा। 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 रखेंगे तो √x का x अगर 4 तो √4 2 आ जाएगा और 9 रखेंगे तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा तो 2 से 3 होगा, तो 2 से 3 तक का कितना आ जाएगा 2dx। 9 रखने पे 3 आएगा, 16 रखने पे 4 आएगा तो 3 से 4 तक का कितना हो जाएगा 3dx। हमारा कर दिए इंटीग्रेशन, x 1 से 4 2 बाहर, x 4 से 9 3 बाहर, x 9 से 6।
ये आ गया 4 माइनस 1, 2 9 माइनस 4 और ये 3 16 माइनस 1। ये हो गया 3, ये हो गया 10, ये हो गया 21 यानी 34 इसका आंसर। तो इंटीग्रेशन इसमें कठिन नहीं पड़ता है, इंटीग्रेशन तो हम सब देख रहे हैं x का ही कर रहे हैं। मेन इसमें सीखना क्या है आपको, कॉन्सेंट्रेट कहां पे करना है कि लोअर लिमिट से अपर लिमिट के बीच में गिवन फंक्शन का, गिवन इंटीग्रैंड का इंटीजर कहां कहां होना है। जितनी जगह पर इंटीजर बन रहा उतनी जगह पे इसको आपको ब्रेक कर करके करना होगा। देखिए आपका 1 से लेके 16 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x प्लस 2। अब हमारा x को 1 से 16 दिया है, लेकिन अंदर क्या दिया है, log x प्लस 2 दिया है। तो हमें देखना 1 से 16 के बीच में ये कहां कहां इंटीजर बन रहा है। तो x का वैल्यू अगर 1 से लेके 16 log x बेस 2 का वैल्यू log 1 बेस 2 से लेकर के log 16 बेस 2 तक आएगा। ये तो 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा। इसके बीच में इंटीजर कौन कौन बना, एक 1 बन गया, एक क्या 2 बन गया और एक क्या 3 बन गया। तो क्या जानते हैं, log x बेस की अगर y तो x का वैल्यू कितना, e टू द पावर y होता है। ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 यानी x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 और x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 कितना 8। तो 1 से 16 के बीच में ये इंटीजर कहां का बन रहा है, 2 पे बन रहा है, 4 पे बन रहा है, 8 पे बन रहा है। तो 2 4 8 पे इसको ब्रेक भी करना होगा। 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x प्लस 2 dx प्लस 2 टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x प्लस 2 dx, फिर 4 से 8 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x प्लस 2 और फिर 8 से 16 ग्रेटेस्ट इंटीजर log x प्लस 2 dx हो जाएगा हमारा। अब 1 से 2 का ये 0 log 1 रखेंगे 0 आएगा, 2 रखेंगे x का वैल्यू 1 आएगा, तो 0 से 1 आएगा, इसमें 0 इस पे 1, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा। अब 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 4 रखेंगे तो 2 आएगा, तो 1 से 2 के बीच का 1 हो जाएगा। फिर 2 से 8 4 रखेंगे तो 2 आएगा, 8 रखेंगे 3 आएगा, 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 8 रखेंगे 3 आएगा, 16 रखेंगे 4 आएगा, तो 16 से 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ये तो 0 ही आ जाएगा। ये x 2 से 4 तो बाहर लिया, फिर dx का ये बाहर लिया x 1 से 16, ये आ गया 4 माइनस 2, ये आ गया 2 8 माइनस 2, ये हो गया 3 16 माइनस 8, ये हो गया 2, ये हो गया 12, ये हो गया 24 यानी 28 होगा, ये आंसर होगा हमारा। 0 से पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx लेते हैं। ठीक, तो अब ये बताइए x का वैल्यू 0 से पाई दिया है, हमें देखना होगा 0 से पाई के बीच में 2 sin x इंटीजर कब कब होता है। तो sin x का वैल्यू अगर 0 से पाई लेंगे तो x का वैल्यू, तो sin x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा 0 से लेकर के 1 तक चला जाएगा, तो 2 sin x का वैल्यू 0 से लेकर के 2 तक जाएगा। इसके बीच में इंटीजर कौन मिला हमें, 1 मिला, तो sin x का वैल्यू 1/2, तो x का वैल्यू π/6 और π/6। तो 0 से पाई के बीच में इंटीजर कहाँ का बन रहा है, π/6 पे बन रहा है और 5π/6 पे बन रहा है। इन्हीं दोनों जगह ब्रेक भी करें, 0 से π/6 तक अलग लेंगे और फिर π/6 से लेकर के 5π/6 तक। अच्छा 2 भी है हमारा, तो 2 कहाँ मिलेगा हमारा, 2 sin x is equal to 2, तो sin x is equal to 1, तो x is equal to π/, ये हमारा π/6 से π/2 ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx प्लस पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x dx और प्लस 5 पाई बाई 6 से पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 sin x। ये हो गया हमारा 0 से पाई बाई 6, तो 0 रख देंगे तो sin 0 0 0 ही है, पाई बाई 6 रख देंगे sin पाई बाई 6 1 बाई 2, 2 into 1 बाई 2 1 आएगा, तो 0 से पाई बाई 6 के बीच में इसका वैल्यू 0 से 1 तक आ रहा, तो 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई बाई 6 रख देंगे तो 1 आएगा, और पाई बाई 2 रख देंगे तो 2 आएगा, तो 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा हमारा। यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे 2 आएगा, और पाई बाई 6 रखेंगे तब 1 आएगा, तो 2 से 1 तक मतलब 1 से 2 के बीच में ही तो वैल्यू है, तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। और 5 पाई बाई 6 पे 1 आएगा, पाई रखेंगे sin पाई फिर 0, 1 से 0 मतलब 1 से 0 तक ही तो रहा, 0 से 1 के बीच का ही नंबर आएगा, तो 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो इसका काम खत्म, ऐसे ही 0 ये 0, इसका x पाई बाई 6 से पाई बाई 2, इसका भी x पाई बाई 2 से पाई बाई 6, इसका भी 0, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 कैंसिल, 4 पाई बाई 6 यानी कि 2 पाई बाई 3 का हो गया इसका आंसर होगा। चाहे इसका ग्राफ से भी बना सकते हैं, 2 sin x का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये बनेगा 0 से पाई के बीच में, ये हमारा y इक्वल टू 2 sin x का ग्राफ, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर 1 कहाँ मिलेगा पाई बाई 6 में और 5 पाई बाई 6, तो 0 से पाई बाई 6 के बीच में 0 से 1 तक, 0 से 1 तक है तो 0 रखो, पाई बाई 6 से 5 पाई बाई 6 के बीच में 1 से 2 है, तो 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 1 रखो, पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 6 का फिर 1 से 2 ही है हमारा, 1 से 2 है तो फिर 1 रखा, और 5 पाई बाई 6 से पाई कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब 1 से छोटा बन रहा है, 1 से 0 तक आ रहा है हमारा, तो 1 से 0 तक कोई भी नंबर है तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो चौथे वाले में फिर हमने 0 ही रखा है। कुल मिला के बस इतना देखना है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में कि लोअर से अपर लिमिट के बीच, लोअर से अपर लिमिट के बीच में ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो कहाँ इंटीजर बन रहा है, जहां इंटीजर बनेगा हमारा उतनी जगह पर ब्रेक करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू उठा करके रख देंगे। इंटीग्रेशन हमें इसमें मात्र हर जगह dx का ही करना होता है, हमारा इंटीग्रेशन कठिन नहीं होता है, इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट है, तो उसका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इसका हमको समस्या होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ही लेक्चर इसको देखने के बाद, उसके बाद अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, इसको देखेंगे तो चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर ले जाओगे, क्योंकि यहाँ तो मैं ऑब्जेक्टिव ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूँ, बहुत सारा हिंट आपको ऑप्शन से भी मिल जाता है। जैसे अब अगर कहते हैं -2 से 3 x स्क्वायर सिग्नम x स्क्वायर -3x प्लस, तो अब यहाँ सिग्नम, तो सिग्नम का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं था हमारा, उसका पहले जब तक सिग्नम हटेगा नहीं तब तक इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं। सिग्नम हटाने का क्या तरीका था, सिग्नम x इक्वल टू 1 जब x 0 से ज्यादा, -1 जब x 0 से कम और 0 जब x बराबर 0। तो हमें अब ये देखना होगा -2 से 3 के बीच में कब ये प्लस है और कब ये माइनस है हमारा, तो x स्क्वायर -3x प्लस 2 1 और 2 पे 0 आएगा, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस 1 और 2 पे इसका भी डेफिनेशन बदल रहा है, तो हमें -2 से 1 तक अलग करना होगा,
1 से लेकर के 2 तक अलग करना होगा और 2 से लेकर के फिर 3 तक इसका अलग करना होगा। अब तो -2 से -2 है 3, तो -2 से 1 तक तो ये प्लस है हमारा, तो -2 से प्लस है तो सिग्नम का वैल्यू 1 रखेंगे। 1 से 2 के बीच में माइनस है तो सिग्नम क्या हो जाएगा -1, और 2 से 3 के बीच में फिर प्लस है तो सिग्नम 1। तो x -2 से 1 माइनस बाहर ही ले लिया, फिर x 1 से 2 x 2 से 3, ये हो गया 1 -2 -2 -1 3 माइनस ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी प्लस 1 हो गया, तो 3 + 1 - 1 तो आंसर कितना हो गया इसका 3 हो गया। यहाँ भी इंटीग्रेशन या तो 1 का होगा या तो -1 का होगा, तो सिग्नम होता ही है। अगर सिग्नम का नंबर 0 से ज्यादा तो 1, सिग्नम का नंबर 0 से कम तो -1। तो बस ये देखना है हमारा कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में कब इसका वैल्यू प्लस होता है, कब इसका वैल्यू माइनस होता है। जिस इंटरवल में प्लस होगा सिग्नम का वैल्यू 1 रख देंगे, और जिस इंटरवल में इसका वैल्यू माइनस होगा सिग्नम हटा करके -1 रख देंगे। 1 और -1 का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर ही सकते हैं। जैसे और सवाल इसके लिए भी सिग्नम का भी अलग से लेक्चर दिया गया है फंक्शन वाले में, तो फंक्शन वाले में सिग्नम वाला एक बार देख के करेंगे तो बहुत आसानी से एकदम मुश्किल से 2-4 सेकंड में ये सवाल होता है। -7 से 2 तक सिग्नम mod of x माइनस, तो x -4 को अगर 0 करेंगे तो x का मान 4 ही तो आएगा, ये 4 इधर प्लस इधर माइनस -7 है इधर, तो -7 से 4 के बीच में ये माइनस आएगा, और -7 से तो -7 से 4 तक ये माइनस है, तो -7 से 2 के बीच में तो ये माइनस ही होगा, तो माइनस है इसका मतलब बस -1 dx कर देना, तो -x 2 से -7 से 2 यानी कि -2 -7 7, तो 2 -2 -7 -9 इसका क्या हो गया आंसर हो गया हमारा। ये क्या है 1 से 7 सिग्नम x -3, अब ये 3 7 इधर प्लस इधर माइनस, 3 से कम पे माइनस होगा, 3 से ज्यादा पे प्लस होगा, तो 3 पे ही ब्रेक करेंगे। 1 से 3 तक अलग करना होगा और 3 से 7 तक अलग करना होगा। हो गया 1 से 3 के बीच में माइनस है तो -1, और 3 से 7 के बीच में प्लस था तो प्लस, तो -x 1 से 3 और x 3 से 7, ये आ गया -3 -1 7 -3 + 1 + 4 5 -3, तो इसका आंसर है। तो कठिन नहीं होता, चीजें काफी आसान होती है, लेकिन हाँ इसके लिए सारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट आपको अलग से आने चाहिए। ज्यादातर सवाल या तो मॉड का पूछता है या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया में पूछा गया, सिग्नम वगैरह देखा गया, एकाधवारी का भी पूछा है या नहीं पूछा है आपका, तो मैं मॉड वाला और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ये बिल्कुल आप अच्छे से तैयार करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर ही पूछा जाता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th और 5th प्रॉपर्टी क्या होता है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मेरी रिक्वेस्ट है एक बार फंक्शंस वाले कॉन्सेप्ट आप पढ़ के इसको देखेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।